आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार सोहन लाल मोइच नागौर की रिपोर्ट। मेघवाल समाज विकास संस्थान के तत्वावधान में जिला स्तरीय समाज समारोह हुआ संपन्न। मेरता शहर में मेघवाल विकास संस्थान मेरता सिटी के तत्वावधान में मेघवाल समाज भवन में जिला स्तरीय मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार रहे। वही समारोह मेरता विधायक लक्ष्मणराम कल्रू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं सहित विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया। भोपालगढ़ विधायक गीता बरवर्ड, उपजिला प्रमुख शोभाराम जयपाल, मेरता पूर्व विधायक सुखाराम नेतड़िया, NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, भाजपा ग्रामीण मंडल नोखा चांदावता अध्यक्ष एवं पंचायत समिति सदस्य किरण मेहरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी व नागरिक मौजूद रहे। समारोह के दौरान महिला बाल राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि सरकार का महिला सशक्तिकरण करने, महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु अनेक योजनाओं को चलाई गई, जिससे महिलाएं आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त होगी, जो न केवल परिवार समाज बल्कि पूरे राष्ट्र का निर्माण करेगी। राज्य सरकार द्वारा दुर्घटनाओं पर रोक को लेकर CM भजनलाल द्वारा अभियान बारे में जानकारी दी। वहीं उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है भारत युवाओं का देश और 2047 में युवाओं के हाथ में देने चाहते, वह जब तक नहीं होगा तब तक दलित समाज का हर नागरिक मुख्य धारा में जुड़ नहीं जाता। नगर से विधायक गीता जी बरवड़ साहब, जिला उप प्रमुख साहब BL भाटी साहब, पूर्व MLA सुखाराम जी, NSU के प्रदेश अध्यक्ष भाई जाखड़ साहब, विनोद जाखड़ साहब, हमारे दोनों SDM साहब, डिप्टी साहब एवं समान मंच करता हुआ पुगराज जी, हम सबके संरक्षक शिवानी मेघवाल साहब, मैं धन्यवाद दूंगा। मेघवाल साहब बहुत आगे बढ़ा है और बढ़ने जा रहा है निस्संदेह। और ये सब जो मंच है, जितने भी यहाँ नौकरशाही लोग हैं, चाहे नेता लोग हैं, जितने मौजूद लोग हैं, सब निस्संदेह बाबा साहब की देन है कि उनके उप मुख्यमंत्री में बेरवा साहब और सम्मानित मंच, ये मेघवाल विकास संस्थान मेरता सिटी के लिए बहुत ही सुनहरा पल है। और सभी बहुमान के लिए, आपके बहुमान के लिए, श्रीमती सुनीता जी परिवार के बहुमान सहयोगी, उन सबसे निवेदन है कि कृपया आप मंच को खाली कर पाएं और कृपया आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का प्रोटोकॉल मेंटेन करें। सिलेक्शन हुआ है, नीट में सिलेक्शन हुआ अनिल गटारिया, सुपुत्र श्रीमान प्रकाश राम जी, नोखा चंदावता, आपका नीट में सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागालैंड। और समाज के प्रतिभाशाली छात्रों से निवेदन रहेगा कि आप इनका अनुसरण करें, इनके उद्बोधन को सुने। एक मिनट मेरा निवेदन है कि जो छात्राएं जिनको रुको यार, ले लो, आ जाए नगर से विधायक गीता जी बरवड़ साहब, जिला उप प्रमुख साहब BL भाटी साहब, पूर्व MLA सुखाराम जी, NSU के प्रदेश अध्यक्ष भाई जाखड़ साहब, विनोद जाखड़ साहब, हमारे दोनों SDM साहब, डिप्टी साहब एवं समान मंच करता हुआ पुगराज जी, हम सबके संरक्षक शिवानी मेघवाल साहब, मैं धन्यवाद दूंगा। मेघवाल साहब, हमारी मंजू जी बाघमार साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारी विधायक गीता जी बरबर, हमारे यहाँ के लोक लाडले विधायक लक्ष्मण जी कल्रू, हमारे पूर्व विधायक नेत्राम जी,
सुखराम जी नेतड़िया और हमारे बीच में विराजमान श्री शोभाराम जी जायसवाल उप जिला प्रमुख, श्री महेंद्र जी कड़ेला अध्यक्ष मेघवाल समाज मेड़ता, श्री बीएल भाटी जी, श्री विनोद जाखड़ जी जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना और हर जगह पहली बार ये जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप ऐसी पहली चिट्ठी और कहीं ले। हमारी शुभकामनाएं। शिवदान जी पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी एसडीएम रियाबड़ी, श्री सुनीता परियार बीडीओ साहब, रमेश जी परियार अध्यक्ष बार संघ मेड़ता, श्री मेघराज जी जोरवाल चेयरमैन नगरपालिका मेड़ता, डॉक्टर जुमराम जी, कुंभाराम जी, मोहनलाल जी, पूनम जी चोयल, अकराराम जी कटारिया, तेजाराम जी और जस्साराम जी, प्रहलाद जी और बलवीर जी, आप सभी इस मंच पर विराजमान और सभी सम्मानितगण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, मेरी माताओं बहनों और मेरे छात्र और छात्राओं, मैं आपके सामने आज इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा हूं। मुझे अत्यधिक गर्व है कि मैं आज अपनों के बीच में हूं और अपनों का ये प्रतिभावान समारोह ये हो रहा है कि मेरे समाज के होनहार छात्र और छात्राएं आज इनकी प्रतिभा को संवारने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। और हमारे ऐसे नौजवान जो आज अनेक नौकरियों में गए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी जिस समाज से मैं हूं उस समाज के इतने प्रोफेसर इस जिले में काम कर रहे हैं। बाकी पहले इतने हुआ नहीं करते थे, लेकिन ये आप लोगों की मेहनत, अपने माँ बापों की मेहनत है, जिन्होंने किन परिस्थितियों में हमें पाल पोस कर और शिक्षा ग्रहण करवाई। उन बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं कि उनकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं और हमारी इन प्रतिभावान छात्रों और छात्राओं को आज हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस संस्था को कि ऐसे कार्यक्रम करके और हमारी छात्राओं को और छात्रों को ऐसे मंच में सम्मानित करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी भावना और इनकी जो उत्सुकता बढ़ेगी आगे बढ़ने की, वो बहुत आगे बढ़ने की आप जो शक्ति दे रहे हो, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अभी कह रहे थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए संविधान में प्रावधान कर दिया आरक्षण का, लेकिन अगर हम उसका लाभ लेने के लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कई डिपार्टमेंट तो आपको ऐसे बता दूंगा जिसमें हमारे SC ST का रिजर्वेशन ही खाली जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि मेहनत हमको करनी है। आपको कहीं जमीन का कहीं पट्टा दे दिया, प्लाट दे दिया, लेकिन जब तक आप उस पर मकान खड़ा नहीं करोगे तो फिर भी आपके लिए प्रधानमंत्री जी ने फिर सोचा है, फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में से छोटे मकान मिलेंगे। इसलिए हमें बड़े मकान बनाने के लिए हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन बच्चों की प्रतिभा को संवारने के लिए हम सबको मिलकर और इन बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही हमारा भविष्य के गौरव है, यही हमारी समाज के गौरव है। आज जो ये नेक कार्य कर रहे हो इसके लिए मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को जो आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारी समाज का नाम रोशन करेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह से एक संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि ये भारत युवाओं का देश है और वो 2047 में इन युवाओं के हाथ में विकसित भारत देना चाहते हैं। इस भारत जब तक विकसित नहीं हो पाएगा जब तक हमारे दलित समाज का जो पीछे रह गया व्यक्ति जो हमारी समाज की मुख्य धारा में नहीं आएगा, जब तक हमारी समाज और जो हमारा सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें
जितने भी राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हमारे भाइयों तक नहीं पहुंचाएंगे। हमारे भाइयों को जिन योजनाओं से वंचित रह गए, उन योजनाओं को उनके हाथों में नहीं देंगे जब तक मैं मानता हूं कि ये सपना साकार होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेहनत और मजदूर करने वाली जाति है, लेकिन हमेशा चोरी नहीं करी, कभी डाका नहीं डाला, कभी बेईमानी नहीं की। लेकिन आज मेरी समाज जो आगे बढ़ी है, वो अपनी खुददारी से और मेहनत और मजदूरी से आगे बढ़ने वाली समाज है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि हमको एक होकर चलना है, हमारी एकता में शक्ति है, और हम इस एकता से आपके सामने ये आपका भाई और बेटा खड़ा है, जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, ये आपकी शक्ति को देखकर बनाया है। ये आपकी शक्ति की वजह से इस शक्ति का मान और सम्मान किया राष्ट्र नेतृत्व ने, और प्रदेश नेतृत्व में आपकी शक्ति का जो मान और सम्मान किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी जगह काम कर रहे हो,